सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है तालमेट जर्नी पे। आज ये छठवां भाग है कि परमेश्वर हमें व्यभिचार से बचाना चाहता है। आज मैं वचन पढ़ूंगा दूसरा शमूएल 11 का 1 और 2। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तो दाऊद युद्ध में नहीं गया था, है ना। तो वो कैसी परेशानी में फंसा? वो एक ऐसे श्राप में फंसा जिसने आगे जाकर, आप अगर बाइबल को पढ़ेंगे, कि उसने बतशेबा के साथ में जो गलत काम किया, जिसमें बाइबल बताती है कि दाऊद की गलती थी, बतशेबा की गलती नहीं थी, क्योंकि राजा दाऊद जो है वो एक राजा है, तो उसको मना नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, है ना। तो वो उस समय युद्ध में नहीं था, और युद्ध में ना जाकर वो व्यभिचार में फंस गया, और आगे जाकर वो इज़राइल के श्राप का कारण बना। सिर्फ दाऊद का ही नहीं, पूरे इज़राइल देश के श्राप का कारण बना। और आगे जाकर कितने सारे मर्डर हुए दाऊद के ज़िंदगी में, दाऊद के घराने में। दाऊद के अपने ही बेटे ने उसकी ही अपनी बेटी का बलात्कार किया। तो ये सारे इवेंट्स आप देख सकते हैं, वो भी इस इवेंट के श्राप की वजह से ही हुआ था। सारे के सारे इवेंट्स लिंक्ड है इसी एक व्यभिचार की वजह से, इसी एक असॉल्ट की वजह से जो दाऊद ने बतशेबा के साथ किया था, है ना। तो ये क्या सिखाता है हमें कि जब हमारे घर वाले युद्ध में हैं, हमें भी उनके साथ युद्ध में होना चाहिए। हमारे पति, हमारी पत्नियां, अगर आपका स्पाउस अगर किसी चीज़ से जूझ रहा है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए, ना कि आप अपनी दुनिया में और वो जाने वो क्या कर रहा है। नहीं, दिस इज़ नॉट इट। यही व्यभिचार का कारण बन जाएगा, और आप कब अफेयर में पड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप अपना सर पकड़ कर घूमेंगे कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि आपका पति, आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत थी और आप वहाँ पर उस समय थे नहीं, है ना। कुलुस्सियों 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आज हम देखते हैं कि लोग नेटफ्लिक्स में, क्लबिंग करने में, पार्टीज़ में, स्पोर्ट्स में सारा टाइम बिताते हैं, दुनिया की चकाचौंध में बिजी हो चुके हैं, गुम हो गए हैं, है ना। आईपीएल आता है तो आईपीएल का नशा हो जाता है कि सुबह बात करेंगे, रात को देखेंगे, फिर उसके अगले सुबह पूरा ऑफिस का टाइम, स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम में उसी मैच के ऊपर डिस्कशन होता रहेगा बार बार, है ना। जिम और प्रोटीन इंटेक के बारे में उनको ऑब्सेशन है, वो डेस्परेट हो चुके हैं जिम और प्रोटीन इंटेक को लेकर। एक स्कूप प्रोटीन खाना और पीना भूल जाएंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब उनकी बॉडी तो जैसे बनेगी ही नहीं, अब उनकी बॉडी में कुछ कम हो जाएगा या मसल्स कम हो जाएंगे। इतना ज़्यादा डेस्परेट होना, है ना। तो बाइबल हमको यहाँ बताती है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हमको लगता है हमारा जो मुस्लिम फ्रेंड है, हिंदू फ्रेंड है, वो गलत है ना, वो नाश होगा। बाइबल कहती है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो दूसरे देवताओं को मानते हैं। तो बाइबल तो हमें भी वही बताती है कि हम भी मूर्ति पूजा करते हैं। अगर हमारा ज़िंदगी में व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है, तो मुझ में और उस हिंदू और मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं फिर, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ना, जिम जाना, बॉडी बनाना, प्रोटीन को टाइम से लो, अच्छा दिखो। लेकिन क्या कहीं ये चुपके से परमेश्वर की जगह तो नहीं ले लिया है हमारी ज़िंदगी में? परमेश्वर सेकंड और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ गया है, प्रोटीन इंटेक और जिम और मेकअप और 6 पैक एप्स फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, कहीं हमें जांचने की ज़रूरत है। और भी बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो आज हम अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों में, मसीही समाज में देखते हैं कि बिना ओवर मेकअप किए लड़कियां, औरतें बाहर जाना कंफर्टेबल फील नहीं करती है। किस लिए? किसको दिखाना है आपको? कौन देख रहा है आपको? कौन ऐसा है जो आपको बिना मेकअप का देखेगा तो आपको बुरा लगेगा? ये सही नहीं है, हमें इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, अच्छा दिखें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं, ऐसी चीज़ें करें जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, गुड। बट हर बार हर चीज़ को ओवर करना कि नहीं मैं तो उसके बिना बाहर ही नहीं जाऊंगी, ये लगाए बिना, वो किए बिना, किस लिए? कौन है वहाँ? अपने आप के लिए ओवर शॉपिंग करना, ओवर स्पेंड करना,
है ना। मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जिसने आज परमेश्वर की जगह ले ली है। जिम, आजकल के तो नाइट क्लब्स हैं, है ना, कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ और औरतें, और हमारे नौजवान भाई संडे को वो चर्च आएंगे और मंडे से सैटरडे ऐसी लड़कियों के बीच में एक्सरसाइज करेंगे। तो कहाँ से व्यभिचार से बच पाएंगे, कैसे व्यभिचार से बच पाएंगे, आप ही बताइए, है ना। और उसके बाद में लड़कों को भी अपने आप को प्रॉपरली कवर करना चाहिए। किसी को जेलस फील कराने के लिए कि मेरी बॉडी है तेरी नहीं है, इसलिए मैं बॉडी बनाऊं, ये सही नहीं है। अच्छा दिखें, फिट रहें, खुश रहें, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन, डेस्परेशन अच्छा नहीं है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें 2-3 दिन तक अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ये परमेश्वर का जगह ना ले ले हमारी ज़िंदगी में, है ना। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी है जो व्यभिचार कहला सकता है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, है ना, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये सब कुछ आज हमारे ज़िंदगी से परमेश्वर के सामर्थ्य से दूर हो जाए, है ना। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं जिम जाने के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं प्रोटीन इंटेक के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं मेकअप के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, आप कीजिए, लेकिन उसको ऐसा मत कीजिए कि इसके बिना मेरा कुछ होगा ही नहीं। ऑब्सेशन इज़ नॉट गुड टुवर्ड्स दोज थिंग्स ना, है ना। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने आप के लिए भी परमेश्वर पिता, कि हम सबको परमेश्वर पिता ऑब्सेस्ड होने से बचाइए स्वामी। हमें बुद्धि की ज़रूरत है प्रभु आपसे, कि हम परमेश्वर पिता सही चीज़ों के प्रति लगाव रख सकें, सही चीज़ों के प्रति हम परमेश्वर पिता भूखे हों। जिम जाना अच्छा है परमेश्वर पिता, क्योंकि ये तेरा मंदिर है, हमें इसे परमेश्वर पिता साफ रखना चाहिए, तेरे लिए तैयार रखना चाहिए परमेश्वर पिता, कि तू जब आएगा परमेश्वर पिता तो हम तैयार रहें। पवित्र आत्मा किसी भी चीज़ को परमेश्वर पिता हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर पिता तेरी जगह लेने मत दे। यदि हमारा घराना, हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हमारे परमेश्वर पिता स्पाउस, हमारे बच्चे परमेश्वर पिता किसी स्ट्रगल में है, तो उनका साथ दें, ना कि आलस करे परमेश्वर पिता और दाऊद के समान में व्यभिचार में पड़ जाएं, सुस्ती करें और व्यभिचार में पड़ जाएं। सहायता करना पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, कि तेरे अनुग्रह से परमेश्वर पिता हम व्यभिचार से बच पाएँ। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर पिता अपने लिए तैयार कर प्रभु, अपने रैप्चर के लिए तैयार कर प्रभु, कि तेरे नाम की बड़ी महिमा हमारे ज़िंदगी से हो। धन्यवाद करते हैं स्वामी और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।